तो जब से रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं सभी क्लासेस के, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था कि उनका एडमिशन कब होगा, एंड पेरेंट्स को भी ये डाउट था। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में चेंज करना चाह रहे थे, उनकी नहीं, जो गवर्नमेंट में पहले से पढ़ रहे हैं। देखो, जो बच्चे गवर्नमेंट में पहले से पढ़ रहे हैं उन वो तो प्रमोट हो गए हैं, ठीक है, उनका एडमिशन का कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता है, बस उन्होंने पास कर लिया, नेक्स्ट क्लास में वो सीधा प्रमोट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाह रहे थे उनके लिए कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था गवर्नमेंट द्वारा कि कैसे एडमिशन होगा। अब आप सभी को पता ही है कि स्कूल बंद है, ठीक है, कोरोना के कारण सभी स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो अभी तक कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं था। लेकिन आज एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें मैंशनड है कि एडमिशन कैसे होगा। आप पढ़ सकते हो सब्जेक्ट में, गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन सीकिंग एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स थ्रू मॉड्यूल इन क्लास 6 to 9 अंडर नॉन प्लान एडमिशन। देखो, नॉन प्लान एडमिशन का मतलब बेसिकली यही है कि जो प्राइवेट स्कूल है उनका कोई प्लान एडमिशन नहीं होता, वो सीधा चेंज कर रहे हैं ना। सो ये एडवाइजरी उन्हीं पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के लिए, बेसिकली पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती इस समय में। सो करना क्या है, देखो, सबसे पहले आपको ये पता आना चाहिए कि लास्ट डेट क्या है। देखो, आज स्टार्ट हुआ है, 27 अगस्त को स्टार्ट हुआ है एडमिशन प्रोसेस, लास्ट डेट है 8 सितंबर, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना लास्ट डेट कब है। एंड आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, edudel.nic.in, इस साइट पे जाके जैसे आप जाओगे गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन के नाम से, आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करना है। तो एज का देखना पड़ेगा कि बच्चा इस कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं करता है। जैसे कि 6th क्लास में अगर एडमिशन लेना है तो 10 साल का बच्चा हो जाना चाहिए, लेकिन 12 से कम होना चाहिए। वही 7th में 11 साल का बच्चा हो जाना चाहिए, लेकिन 13 से कम होना चाहिए। 8th में 12 साल का बच्चा हो जाना चाहिए एंड 14 से कम होना चाहिए। वही 9th में 13 साल का स्टूडेंट होना चाहिए एंड 15 से कम होना चाहिए। ये एज क्राइटेरिया ध्यान रखना, इस एज के अकॉर्डिंग ही एडमिशन मिलेगा, ज़्यादा एज होगी तो नहीं मिलेगा। बस मैक्सिमम 6 मंथ्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। एंड 6 मंथ का रिलैक्सेशन कैसे, वो आई थिंक स्कूल बेस्ड पे होगा, यहाँ पे कोई ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि कैसे रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन वो स्कूल के बेस पे मिलेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो आपका बच्चा है या जो अगर आप फॉर्म खुद भर रहे हो तो आपकी एज इस चीज़ में पड़ती है कि नहीं पड़ती है। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। आप एडुडेल की साइट पे गए, edudel.nic.in, जो कि आपको बताया गया था। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन के नाम से शो रहा होगा, न्यू के नाम से। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका कोई एक ऐसा पेज खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको गाइडलाइन अभी पढ़ के बताई थी स्टार्टिंग में ही, पहले तो वो डाउनलोड कर लेनी है। क्यों? क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें और भी लिखी गई हैं जो कि मैंने मेंशन नहीं की है, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं आपको, लेकिन उनको डाउनलोड कर लेना है आपको एंड अच्छे से रीड करना है। देन सेकेंड है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देना है, करेक्ट तरीके से भरना है, सारी मिस्टेक्स को देख लेना अगर कोई हो तो, क्योंकि साफ मेंशन किया गया है कि जो स्पेलिंग एरर है या कुछ भी है उसके लिए आप ही खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि आप खुद फॉर्म भर रहे हो। अगर मान लो गलती हो भी जाती है आपसे तो क्या करना है, डिलीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्टर्ड फॉर्म, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पहले ही जनरेट हो जाएगा जब आप फॉर्म फिल कर दोगे। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल के आपके पास एक OTP आएगा आपके फ़ोन में, जैसे वो आप OTP डालोगे ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो इसकी ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, अगर आप सही भर रहे हो तो क्या ज़रूरत पड़ेगी इसकी, इतना आपको काम करना है। अब हम देख लेते हैं कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। आपने जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक किया, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, एंड जो स्टार मार्क है वो ज़रूर भरना है आपको, मैंडेटरी है। सो ये ओवरऑल फॉर्म ओपन होकर आएगा। सबसे पहला है क्लास, किस क्लास में आपको एडमिशन लेना है। जैसे आप सिलेक्ट पे क्लिक करोगे आपको क्लास के ऑप्शन आ जाएंगे 6, 7, 8, 9, तो जिस भी क्लास में लेना है आपको उस पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेंट का नेम मतलब स्टूडेंट का नाम भरना है। फर्स्ट नेम है तो वो फर्स्ट नेम तो ऑब्वियसली होगा। मिडल और लास्ट नेम देख लेना, अगर है तो भर दो, अदरवाइज मत भरना। देन फिर फादर्स नेम भरना है आपको नेक्स्ट में, देन मदर्स नेम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट भरना, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बहुत प्रॉब्लम होती है बाद में, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जेंडर मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है देख के भर देना। कैटेगरी किस कैटेगरी में फॉल करता है,
SC ST OBC या EWS जो भी कैटेगरी है वो चूज़ कर लेनी है। ये करने के बाद दिव्यांग हो या नहीं, देखो जनरली ज़्यादातर बच्चे नहीं होते तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना। अगर हो तो जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हो वहाँ पे क्लिक कर दोगे तो एक ऑप्शन और ओपन हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भर देना है। देन फिर नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा गया है इस पेरेंट वर्किंग इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं पेरेंट्स, कर रहे हैं तो यस, नहीं कर रहे हैं तो नो। ठीक है। देन फिर रेजिडेंशियल एड्रेस आप यहाँ फिल कर दोगे इस बॉक्स में। उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको क्या चूज़ करना है, जिस भी असेंबली में आपका घर पड़ता है, जैसे मान लो सपोज़ कोई किसी का घर पड़ गया बवाना असेंबली में, तो जैसे बवाना पे चूज़ करोगे सो यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा सिलेक्ट नियरेस्ट स्कूल टू योर रेजिडेंस। सो यहाँ पे कई सारे स्कूल्स की लिस्ट आ जाएगी। आपको अपने घर के अकॉर्डिंग, जो आपके घर के पास है या जो आपको लगता है कि ठीक है मेरे को इस स्कूल में एडमिशन लेना है, तो वो स्कूल चूज़ करना, देख ध्यान से करना, सोच समझ के करना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन मिलेगा। अच्छा, ये गारंटी नहीं है कि जो आपने स्कूल चूज़ किया उसी में एडमिशन मिले। जो भी आप स्कूल चूज़ करोगे उसके नियर बाय स्कूल में भी एडमिशन मिल सकता है आपको, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी आप सिटी और स्टेट वगैरह तो फिल कर ही दोगे, सिटी न्यू दिल्ली कर दो या दिल्ली कर दो, स्टेट दिल्ली। पिन कोड भर देना, मोबाइल नंबर अपना भर देना, ऑल्टरनेट नंबर भी भर देना, आधार नंबर भर देना अपना, एंड एनरोलमेंट नंबर भी भर देना। ऑल दो ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन भरना चाहो तो भर दो। एंड यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर भी पूछा गया है, आपकी मर्जी है, भरना चाहो तो भरो अदरवाइज मत भरो। देन फिर ये जो स्कूल है ये तो चूज़ करना ही है आपको, ये इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं। सो इस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद सेम कुछ इस टाइप का ही पेज आएगा जहाँ पे जो जो आपने भरा है वो लिखा होगा, लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में जैसा भी है आपका वो शो हो जाएगा। ठीक है। सो ये था आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। धन्यवाद।